उत्तराखंड के पहाड़ों में न सिर्फ डॉक्टरों की कमी है बल्कि शिक्षकों का भी भारी अभाव है। कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां उप जिलाधिकारी तक नहीं है, जिसकी वजह से विकास कार्यों पर असर पड़ रहा है और लोगों को कार्यालय से वापस आना पड़ रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। उप जिलाधिकारी थराली के नहीं होने से प्रभावित हो रहे हैं। चमोली में बीते 2 माह से थराली तहसील बिना उपजिलाधिकारी के प्रभारी उपजिलाधिकारी के भरोसे है, जिसके चलते यहां आम जन की समस्याओं के समाधान पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता दिख रहा है। साल 2024 में 7 दिसंबर को यहां तैनात उपजिलाधिकारी कमलेश मेहता के स्थानांतरण के बाद से ही अभी तक थराली तहसील में स्थायी उपजिलाधिकारी की नियुक्ति की गई है। थराली वालों को ये लगता था कि नगर पंचायत चुनाव से पहले यहाँ पर स्थायी एसडीएम साहब की पोस्टिंग हो जाएगी, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि वो चुनाव भी निपट गया, बिना एसडीएम के वो चुनाव निपटा और देवाल अलग तहसील है, नारायणगढ़ अलग तहसील है और इन दोनों तहसीलों की एक परगना थराली है, जिसमें कि करीब करीब ये आप सोचिए कि 2 लाख लोग करीब कम से कम थराली, देवाल, नारायणगढ़ में इस एसडीएम उप जिलाधिकारी थराली के नहीं होने से प्रभावित हो रहे हैं। विगत 1 साल में 3 या 4 एसडीएमओ को अनायास कारण से यहाँ से हटाया जाना, किसी की पोस्टिंग कराया जाना, कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर थराली तहसील को बिना परगना मजिस्ट्रेट के रख के सरकार को क्या मिलने वाला है। इससे पूर्व भी यहाँ तैनात उप जिलाधिकारी अबरार अहमद का स्थानांतरण आनन फानन में कर दिया गया। लगातार उप जिलाधिकारी के स्थानांतरण और बीते 2 माह से प्रभारी उप जिलाधिकारी के जिम्मे तहसील थराली है। थराली तहसील की लगातार हो रही उपेक्षा पर अब जनप्रतिनिधि भी मुखर होकर थराली तहसील में उपजिलाधिकारी की तैनाती की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस नेता और देवाल के पूर्व ब्लॉक प्रमुख डीडी कुनियाल ने कहा कि कांग्रेस सरकार में जहां देवाल और नारायण बगड़ तहसील का सृजन हुआ था, वहीं भाजपा सरकार में आज हालात ये है कि सरकार इन तहसीलों में अधिकारियों को बैठाने में नाकामयाब साबित हुई है। लोगों के जो ज्ञापन हैं, सामान्य से सामान्य काम भी बिना एसडीएम थराली के रहने के कारण सारे बाधित हो रहे हैं और हमें उम्मीद है कि कांग्रेस के ज़माने में तीनों तहसीलों का सृजन हुआ था और ये बहुत पुरानी तहसील परगना थराली है। थराली परगना में यथाशीघ्र सरकार जिस प्रकार से गैरसैंण में उप जिलाधिकारी की नियुक्ति हुई, उसी प्रकार थराली में भी नियुक्ति सरकार जल्दी करेगी। अन्यथा कांग्रेस के लोग, यहाँ के लोग, जनमानस कांग्रेस पार्टी से ऊपर उठकर थराली तहसील के लोग, देवाल के लोग, नारायणगढ़ के लोग उप जिलाधिकारी, स्थायी उप जिलाधिकारी के लिए आंदोलन करने के लिए बाध्य हो। ताकि कोई पता नहीं राजनीतिक कारण रहा हो कुछ, ये तो सरकार ही जाने, लेकिन इस प्रकार से कि हर दूसरे महीने, तीसरे महीने में एसडीएम का ट्रांसफ़र किया जाना अनायास बिना कारण के, ये समझ से परे है। लेकिन हमें उससे ट्रांसफ़र प्रमोशन से नहीं है, बल्कि हमें यह है कि स्थायी रूप से उप जिला मजिस्ट्रेट थराली में रहे, जिससे कि देवाल, थराली, नारायणगढ़ के लाखों लाख लोगों के जो प्रतिदिन के जो काम है, सामान्य काम है, वो बाधित ना हो। कांग्रेस नेता का कहना है कि लंबे समय से बहुत ही कम अंतराल में लगातार थराली में तैनात उप जिलाधिकारी के तबादले कर दिए जा रहे हैं, जिसका नतीजा है कि पिछले 2 माह से थराली में स्थायी उप जिलाधिकारी नहीं है और तहसील प्रभारी उप जिलाधिकारी के भरोसे है। ऐसे में अपनी समस्याओं को आम जन किसके पास लेकर जाए, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। वहीं भाजपा नेता लाखन सिंह रावत ने स्थानीय विधायक और मुख्यमंत्री से थराली से जल्द उप जिलाधिकारी की तैनाती करने की मांग की है। आम आदमी का जो काम नहीं हो पा रहा है और जिससे बहुत सारे उनके सर्टिफिकेट हैं वो नहीं बन पा रहे हैं, प्रभारी समय के हिसाब से यहाँ पहुँचते हैं, प्रतिदिन नहीं पहुँच पाते हैं, तो मैं चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी सरकार, माननीय धामी जी, माननीय जो क्षेत्रीय विधायक हमारे श्री गोपाल टमटा जी, उनसे आग्रह करूँगा कि यहाँ पे जो परेशानियाँ हैं, हमारी जो 3 तहसीलें हैं, देवाल, थराली, नारायण बगड़, तीनों जो हैं प्रभारी के भरोसे चल रही हैं। प्रभारी महोदय अपने समय के हिसाब से यहाँ पहुँचते हैं, कभी कभी एक हफ्ता तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो बड़ी परेशानी हो रही है और जो तुरंत बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं वो यहाँ पर हो नहीं पाते हैं। क्षेत्र में बड़ी असुविधा महसूस हो रही है, तो मेरा आग्रह है कि सरकार से जल्द थराली में उप जिलाधिकारी की नियुक्ति की जाए। चमोली का थराली इलाका पहाड़ी क्षेत्र है, लिहाजा ये जरूरी है कि तहसील में स्थायी
उप जिलाधिकारी की तैनाती हो ताकि आम जन को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए भटकना ना पड़े। मौजूदा वक्त में किसी भी काम के लिए इलाके के लोग तहसील तो आ रहे हैं लेकिन काम नहीं हो पा रहा है। HNN 24/7 के लिए थराली से मोहन गिरी की रिपोर्ट। हमारे संवाददाता मोहन गिरी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ है। मोहन, जिस तरीके से थराली की स्थिति हम बनी हुई है और लगातार ये बात की जा रही है यहाँ पर कि जो लोग यहाँ पर अपने काम के लिए पहुँचते हैं बिना काम हुए ही उनको वापस लौटना पड़ता है, मौजूदा वक्त में इस स्थिति और ये हालात कैसे हैं और इसको बदलने के लिए लगातार ग्रामीण किस तरीके की आवाज़ को उठाते हुए आगे बढ़ रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि थराली की अगर बात करें तो थराली, देवाल, नारबगढ़ 3 तहसीलों का सृजन यहाँ पे हुआ था। थराली हालांकि पूर्व से ही तहसील है, लेकिन 2 अन्य तहसीलें नारबगढ़ और देवाल का भी सृजन 2016-17 के आसपास यहाँ पे हुआ था। लेकिन बड़े हैरानी की बात है कि वर्तमान स्थिति इस तरीके की बनी हुई कि पिछले 2 माह से थराली तहसील प्रभारी के भरोसे और कर्मचाग के उप जिलाधिकारी को यहाँ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। 2 माह से ऊपर का समय हो चुका है, अभी तक भी एक स्थायी उप जिलाधिकारी की तैनाती यहाँ पे नहीं हो पाई है, क्योंकि एक बड़ी आबादी का क्षेत्र थराली है, जिसमें देवाल की बात करें या नारबगढ़ की बात करें तो बड़ी आबादी को थराली कवर करता है। बावजूद इसके जो आमजन की समस्या होती है, अगर वो समाधान के लिए तहसील पहुंचते हैं, अपने शिकायती पत्रों को लेकर पहुंचते हैं, लेकिन उप जिलाधिकारी के ना होने से मायूस उन्हें लौटना पड़ता है। ठीक है मोहन, आप कह रहे हैं कि ये जो दिक्कत है ये वाकई में है, और कितनी बड़ी संख्या है थराली की मोहन जो इससे प्रभावित हो रही है, और लोगों के कौन से ऐसे काम है महत्वपूर्ण जो नहीं हो पा रहे हैं? देखिए, थराली की आबादी की अगर बात करें, बड़ी आबादी को कवर करता है। लगभग 1-1.25 लाख की जो आबादी है थराली, देवाल, नारबगढ़ की, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती हुई नजर आती है। हालांकि प्रमाण पत्रों की अगर हम बात करें तो थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना यहाँ पे जरूर करना पड़ता है, लेकिन क्योंकि डिजिटल इंडिया के दौर में हमें इस समय डिजिटली साइन के द्वारा भी ये सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन जहाँ शिकायतों की बात करें या फिर कोई समस्या आमजन की है, उसमें कहीं ना कहीं प्रभाव साफ तौर पर पड़ता हुआ नजर आता है। अब यहाँ पर लोगों का क्या कहना है, और कब से अब लोग ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर बिना उप जिलाधिकारी के तहसील कैसे चलेगी? तो लोगों की क्या मांग है यहाँ पर कि कब इसे जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए? कि लोगों की अगर बात करें या जनप्रतिनिधियों की बात करें तो लगातार जिस तरीके से 2 माह से प्रभारी के भरोसे थराली की तहसील चल रही है, जनप्रतिनिधियों का साफ तौर पे कहना है कि अगर जल्द से जल्द इन मांगों पे गौर नहीं किया गया तो आंदोलन का रूप ये मांग जरूर ले लेगी। ठीक है मोहन, विस्तार से जानकारी के लिए शुक्रिया आपका।